सो हेलो 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 एंड हेलो एनीमे फैन। स्वागत है आप लोग का मेरी इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें एक्सप्लेन करेगा कीनोस जर्नी का सीज़न 1 का एपिसोड। यार मैं दोबारा से भूल गया। कीनोस जर्नी का एपिसोड, वो सीज़न 1 का एपिसोड 10 तो स्टार्ट करता है बिना टाइम वेस्ट करे। वैसे तो मैं बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में कीनो एक जगह पे ट्रैवल कर रहा होता है और ये कीनो और कीनो की बाइक उस कंट्री के बारे में बात कर रहे थे कि वो कंट्री काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे ट्रैवल्स कम जाते हैं बट और काफ़ी अच्छा व्यू होता है आसपास का। और यही सब बात करते हैं वो लोग, कंट्री के बारे में जा रहे होते हैं, मतलब कंट्री के बारे में नॉर्मल बात कर रहे हैं जैसे जैसे मतलब कंट्री है वहाँ पे। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ के गार्ड उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे कितने दिन के लिए रहना है। तभी कीनो एग्जैक्टली 1 सेकंड में रिप्लाई देता है कि मुझे यहाँ पे 3 दिन के लिए रहना है और थर्ड डे की मॉर्निंग को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। जिस पर वो लोग काफ़ी खुश होता है कि इतना अच्छे से रिप्लाई दिया। उसके बाद वो उसे सल्यूट करते हैं रिप्लाई देने के लिए। या उसके बाद एक गार्ड बोलता है कि डोर्स ओपन करो। उसके बाद वहाँ पे दरवाजे खुलते हैं जहाँ पे उसके गार्ड्स कहते हैं कि तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो उसके बाद वहाँ पे डोर्स, एक और डोर ओपन होगा, वहाँ पर तुम वहाँ से कंट्री के एंटर कर जाओगे। उसके बाद वो कीनो और वहाँ उसकी बाइक वहाँ से जा रहे होते हैं फालतू की बातें करते हुए और वहाँ पे दूसरा डोर खुलता है, रोशनी हो जाती है। उसके बाद वो बाहर आते हैं तो कीनो ये देख के बहुत हैरान होता है कि इतने सारे लोग उसको वो करने के लिए रुके हुए हैं और हर बंदा उससे कहता है वेलकम ट्रैवलर, ये वो फलाना ठिकाना। ठीक है, तो कीनो की बाइक कहती है कि इतना बड़ा वो। उसके बाद कीनो अपना इंट्रोडक्शन देता है उन लोगों को कि मेरा नाम कीनो है और ये सब, जिस पे वो सब लोग कहते हैं, सब लोग नहीं कहते, कीनो ये बताता है कि मैं यहाँ पे 3 दिन के लिए आया हूँ, मैं थर्ड डे की मॉर्निंग को ऐसा चला जाऊँगा, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। जिस पे वो सारे लोग पहले 1 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग खुश होकर बोलते हैं कि ज़रूर तुम्हारे यहाँ पे स्वागत है भी। और तभी बीच में से एक लड़की सब लोग को धक्का मार मार के आ रही होती है और वो आके कीनो को अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरा नाम संतरा है, ऑरेंज है। उसके बाद वो कीनो बोलता है नाइस नेम, मेरा नाम कीनो है, और वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो लोग कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे हर बंदा कीनो को बुला रहा है, ट्रैवलर इधर आओ, ट्रैवलर। वहाँ पे ऑरेंज कीनो को बोलती है कि तुम्हारा नाम मुझे काफ़ी पसंद आया, ये नाम काफ़ी यूनिक है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग एक होटल पहुँच जाता है, जो होटल एक्चुअली में उसके पेरेंट्स का होता है, ऑरेंज के संतरे के पेरेंट्स का होता है। और संतरा वहाँ पे आके रूम वगैरह का बोलता है और उसे रूम नंबर 001 मिलता है, या 0001 मिलता है, ऐसा ही कोई नंबर होता है। और रूम उसका काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है। उसके बाद वो उसको रूम के बारे में बताया, जिस पे कीनो कहता है कि मुझे काफ़ी पसंद आया। और कीनो बोलता है कि मतलब यही बात करते हैं कि मुझे पसंद आया, कल हमने ट्रैवलिंग पे जाना है। और नेक्स्ट डे वो लोग ट्रैवलिंग पे सुबह सुबह निकल जाते हैं। सुबह सुबह जाते ही वो पहले तो एक गन शॉप में जाता है और गन शॉप में जाके कहते हैं कि ये मेरी काफ़ी ओल्ड फैशन गन है, तुम इसका कुछ जुगाड़ पानी करो। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है वाली गन, जिसको वो दे के जाते हैं। और वो वो कहता है कि पहले तो वो बोल देता है उन लोगों को कि तुम लोग कल आ जाना, मेरे को 1 दिन लगेगा, इसके मैं पार्ट्स वार्ट चेंज कर दूंगा। उसके बाद वो बंदा अपने मन में बोलता है कि ये तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली ट्रैवलर, ये इतनी अच्छी है कि मैं ये तुम्हें कभी वापस नहीं करूँगा। और कीनो और संतरा वहाँ पे आराम से अपना घूम रहे होते हैं और घूमते हुए वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये हमारी कंट्री में ये सब है, ये सब है। तभी वो लोग एक जगह पहुँच जाता है जहाँ पे वो प्ले चल रहा होता है और वहाँ पे सब लोग बैठ के काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पे सब लोग कीनो को देखते हैं और कहते हैं कि हेलो ट्रैवलर, तुम भी हमारे साथ बैठ के स्टोरी सुनो। जिस पे वो पर्सन सब लोगों को रोक के एक बार पूछता है कि अगर मैं गलत हूँ या फिर ये जो पर्सन सही में बैठ रहा है ये ट्रैवलर ही है। जिस पे वो ट्रैवलर को हाय बोलता है और उसके बाद वो बंदा बोलता है मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है। हमें प्ले स्टार्ट करते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो हम लोग प्ले को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं ताकि ट्रैवलर पूरा सुन सके। जिस पे कीनो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। इस पे सब लोग हाँ बोल देते हैं और कीनो शर्मा के बोलता है कि तुम लोग मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, मैं एक ट्रैवलर ही तो हूँ। उसके बाद वो लोग प्ले स्टार्ट करते हैं और बहुत बेकार स्टोरी होती है, मैं नहीं बताने वाला वो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग खाना खा रहे होते हैं, मतलब कीनो वहाँ पे खाना बना रहा होता है और संतरा उसे बोलता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हो तुम। तभी एक लेडी उसको आके एक सूट देती है कि ये तुम पे ट्रैवलर काफ़ी अच्छा लगेगा, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। जिसको कीनो पहन के बताता है और कीनो थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन सारे लोग कहते हैं तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में कीनो एक्सरसाइज कर रहा होता है, जो वो रोज़ करता है सुबह सुबह। उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं तो वो वाला बंदा उन्हें बोलता है कि नहीं तुम्हारी गन तो बहुत बेकार थी, उसमें पार्ट्स चेंज नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और वो उन्हें ऐसे ऐसे करके पटा लेता है और उसके बाद बोलता है कि ये
गन ज़्यादा अच्छी है और ये वाली गन ने मुझे हमेशा हेल्प किया हर जगह पे। तो ये वाली गन तुम यूज़ करो। जिस पे कीनो मतलब 5 मिनट का सस्पेंस रखते हैं, उसके बाद कीनो हाँ बोल देता है और वो वाला पर्सन इतना खुश होता है। लेकिन जब उसे लगता है कि मैं ओवर खुश हो रहा हूँ और इन लोगों को कहीं मेरे पे शक ना हो, तो वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाता है, मैं तुम्हें थोड़ी शूटिंग प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं ये करा होगा तुम्हारे लिए, मैं वो करा देता हूँ, आओ तुम मेरे साथ शूटिंग प्रैक्टिस करो। उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद मतलब प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखाया नहीं है, पता नहीं वो अंदर क्या करके आया। उसके बाद वो वहाँ से चलते हैं, जिसपे संतरा उससे कहते हैं मुझे तुम्हें बहुत बढ़िया जगह पे लेके जाना है, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसे एक कंट्री में सब बहुत ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, और वहाँ ऊपर लेके जाके वो दिखाते हैं कि वो सनसेट है। अभी 1 सेकंड रुको। अब अगर तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं की, मैं तुम्हें नोटिस करा देता हूँ कि जो टी था, टी ने भी शीज़ू को अपनी कंट्री घुमाई थी, वो शिप वाली कंट्री, तुम्हें याद होगा, पता नहीं कौन सा एपिसोड था वो, है ना। और उसमें उसने भी उसे शिप के टॉप पे जाके वहाँ पर सनसेट ही दिखाया था और इसने भी वहाँ पे टॉप पे जाके सनसेट ही दिखाया है। ओके, पॉइंट टू बी नोटिस। और उसके बाद क्या होता है कि वो लोग मतलब वहाँ पे जाके खाना वाना खा रहे होते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन तुम लोग मुझे अभी कमेंट करके बताओ कि क्या ये भी कीनो के साथ जाएगी, ट्रैवलिंग वगैरह करेगी। और हाँ, चीटिंग नहीं, तुम आगे एपिसोड मत देखना, अभी पहले कमेंट कर दो। और हाँ, उसके बाद क्या होता है कि वो लोग अपने होटल में वहाँ पे जाके खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे संतरे के पेरेंट्स, मतलब अपने वाले होटल में ही संतरे के पेरेंट्स के होटल में। तभी संतरे के पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि संतरा, हमारे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, क्यों ना तुम भी कीनो के साथ जाओ और कीनो के साथ जाकर ट्रैवल करो और अलग अलग कंट्रीज़ घूमो। उसके बाद तुम वापस आ जाना हमारी कंट्री में, ताकि हम लोग उसके बाद जब तुम बड़ी भी हो जाओगी और तुम चलो हमारे साथ, तुम कीनो के साथ ही चली जाओ। पॉइंट टू बी अगेन नोटिस, टी का नाम भी चाय है और इसका नाम भी संतरा है, ठीक है। उसके बाद वो 2 मिनट सोचती है, लेकिन वो उसके मन मना करती है कि नहीं, कीनो तो अकेले ट्रैवल करता है, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी मैं भी अकेले ट्रैवल करूँगी और मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे से करूँगी, और तब तो कंट्रीज़ और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी कंट्रीज़ भी होगी, मैं सारी कंट्रीज़ घूम के आऊँगी और उसके बाद मैं आके आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी, जिस पे कीनो भी बहुत खुश होता है। उसके बाद वो सीज़न की एंट्री आती है, पता नहीं सीज़न की एंट्री है, मतलब हर एनीमे में होती ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक मैरिज हो रही है और वहाँ पे वो लोग खड़े हो रहे होते हैं, और वहाँ पर जो कपल्स होते हैं वहाँ पे एक रिवाज होता है कि कपल्स कुछ वो फेंके गए फ्लावर्स फेंकते हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं, और वो वाले सीड्स काफ़ी यूनिक कुछ होता है उन सीड्स का। तो होता क्या है कि वो बोलती है कि संतरा बोलती है कि मेरे को आज तक ये नहीं मिला कि चाहे वो कोई भी मैरिज हो, तो इस वाली मैरिज में मुझे पक्का लेना है। जिस पे वो कपल्स उसे में से बास्केट में से लेते हैं और उसे उछालते हैं, जिसके बाद वो बहुत कोशिश करती है कि उसे भी एक दो मिल जाए। उसे एक आधा टूटा हुआ फूटा हुआ कुछ नहीं मिलता, जिस पे कीनो पीछे से आता है जब वो बहुत निराश हो जाती है। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है, और वो उसे दिखाता है और कहता है कि ये चेक करो, जिसके अंदर एक सीड होता है। उसके बाद वो ये लेके बहुत ज़्यादा खुश होती है, और उसके बाद वहाँ पर वो देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स आए होते हैं और उसको सैल्यूट करते हैं और वो बोलते हैं कि ट्रैवलर तुम्हारा टाइम हो चुका है और अब तुम्हें चलना है। जिस पे वो बोलता है 1 मिनट को रुक के कि मैं सोच रहा था कि मैं एक दिन तो और रुक ही सकता हूँ, अब आपकी कंट्री में इतनी अच्छी कंट्री है। जिस पे उसके बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और शौक होकर वो बोलती है कीनो सही में। जिस पे कीनो बोलता है कि इतनी भी शौक होने वाली बात नहीं थी, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं अपनी बोली हुई बात काट लेता हूँ। जिस पे वो बोलता है कि नहीं ट्रैवलर, तुमने हमें अगर उस दिन बोला तो हम हाँ बोल देते, लेकिन अब नहीं बोलेंगे। और वो वहाँ से कीनो जाने ही वाला होता है, और तभी वो लोगों को बाय बाय बोल रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। उसकी संतरे की मम्मी आके उसे कुछ खाने का सामान देती है, जिस पे कीनो रिप्लाई करता है कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, इतनी बेस्ट कंट्री मैंने आज तक नहीं देखी, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर संतरा टी के पास आता है और वो दोनों एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं। फिर वो लोग, जिसके बाद कीनो बाइक पर बैठ के चला जाता है, ठीक है। और अभी तुम लोग ये पता चलेगा कि जब वो लोग स्टार्टिंग में खुश हुए थे, जब कीनो ने बोला था 3 दिन और मैं 3rd डे की मॉर्निंग को यहाँ से निकल जाऊँगा, अब तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग इस बात पे खुश क्यों हुए थे। वो लोग उसके रिप्लाई से खुश नहीं हुए थे, ठीक है। सो एक्चुअली में फिर रात हो जाती है। अब रात हो गई है, उल्लू दिख रहा है और थोड़ी थोड़ी ज़मीन हिलने लग जाती है, इक्वल्स टू भूत आने वाला है। भूत क्यों आएगा यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। सो एक्चुअली में वहाँ पे और धरती हिलने लग जाती है, अर्थक्वेक आने लग जाता है, और कीनो उठ जाता है और कीनो उठ के कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस पे कीनो की बाइक बोलती है आई थिंक सो यहाँ अर्थक्वेक वो वॉल्केनो ब्लास्ट होने वाला जो कंट्री के पीछे है, और तभी वॉल्केनो ब्लास्ट हो जाता है, सही में हो जाता है। और वहाँ पे जो वो कंट्री होती है उस कंट्री का बुरे हाल कर देता है।
ठीक है, मतलब यार तुम इतनी लंबी बात मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तुम वीडियो में देखो। キノどうしたの？何か嫌な感じがする。なんかこう砂をかじるような感触があるんだ。何さ。特に何もないよ。気にしすぎじゃないの？なんだなんだあれ。記憶が正しければパイロクラスティックフローだよ。火山灰とか軽石とかが高温で噴き出して山肌を高速で流れ下る現象だよ。火災道具ってやつさ。火砕流ってやつか。そう、それ。今から僕があそこに行って何かできることあるか。ないよ。火砕流は摂氏1000度近い。人なんてあっという間さ。あれじゃあ全員死んでる。逃げる暇もないよ。だからキノにできることもない。言っても死ぬだけだよ。食べたら出発しよう。手紙だ。さくらちゃんのお母さんから。読んで。キノさんへ、エルメスさんへ。あなた方がこの手紙を読む。जहाँ पर वॉल्केनो eruption होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो वाली कंट्री ख़त्म हो जाती है, जिसपे कीनो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और उसके बाद कीनो वहाँ से वो खाने का सामान निकालता है अपनी बाइक पे से। उसके बाद वो जैसे वहाँ उसे खोल के देखता है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिस लेटर के अंदर लिखा होता है कि कीनो एक्चुअली में हम लोग तुम्हारे साथ उसे संतरे को इसलिए भेजना चाहते थे क्योंकि जो संतरा है वो संतरा क्या है, क्योंकि जो संतरा है हम चाहते थे कि वो और थोड़ा टाइम घूमे। वो तो बहुत छोटा है, बहुत छोटी है, जिस पे मतलब यही सारी बात लिखी होती है। और कहते हैं कि तुम्हें हमारी कंट्री पसंद आई ना, क्योंकि हम लोगों को पहले से पता था कि यहाँ पे वॉल्केनो eruption होगा, इसलिए हम उसे भेजना चाहते हैं कि यहाँ वो तुम्हारे साथ सिटी घूम ले और वो तो सही सलामत रहे, इस वजह से। और तभी कि ना दूसरे वाला पैकेट खोलता है, जिस दूसरे पैकेट के अंदर भी उसने लिखा होता है संतरे ने कि मैं भी जानता था ये वॉल्केनो eruption होने वाला है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आया, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जिसमें वो वाला सीड होता है, वही जो कि इन्होंने उसे दिया था और कहा था कि तुम इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जिस पे कीनो आसमान की तरफ देखता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बस कीनो को जाते हुए दिखाते हैं नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे। सो यार अभी के अभी तुम नीचे जाकर लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। भूल भी गए तो याद रखना, मेरा मतलब भूलना ही मत, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें चाहिए मतलब तुम्हें मिल जाए जल्दी से जल्दी। और नेक्स्ट चीज़ है क्या है, तो नेक्स्ट चीज़ है कि तुम लोग यार कौन सी एनीमे, मतलब ये वाली जो एनीमे है उसके पास 12 एपिसोड्स और 12 एपिसोड्स ख़त्म होने वाले। ये आई थिंक सो कौन सा है 10th चल रहा है आई थिंक सो ये भी जब ख़त्म ही होने वाला है तो तुम लोग बताओ यार नेक्स्ट एनीमे कौन सी देखनी है, क्योंकि रिक्वेस्ट काफ़ी सारी है। कोई टोक्यो गूल बोलता है, कोई वन पंच मैन वगैरह। तुम लोग बताना, तुम लोग कमेंट कर देना। बाकी मैं नेक्स्ट सोच रहा था कि मैं वन पंच मैन एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वन पंच मैन किसी ने भी यूट्यूब पे अभी तक लॉन्च नहीं की है। मैंने थोड़ा ढूंढा है और टोक्यो गूल तो बहुत लोगों ने कर रखे हैं, तो आराम से टोक्यो गूल पे मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। 2-4 मतलब 2-4 नहीं 3 वीडियोस पे आएगी और उसके बाद तो चैनल ही बंद हो जाता है। तो तुम लोग बताओ यार हम कौन सी एनिमे एक्सप्लेन करनी है, अभी कमेंट कर दो। बाकी तुम्हारा भाई तुमसे मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय।